क्यूए कंसल्टिंग प्रपोजल। इसमें डिफरेंट एसटीएलसी और एसटीएलसी के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो फॉलो होते हैं, और जो जो मेजर प्रोसेस है उसको हमने मतलब डिफरेंट कंपनीज ने अपना अपना प्रोसेस बनाया हुआ है। कोई भी स्पेसिफिक नहीं है कि अगर आप कहें कि वो जाइल यूज करें तो सबके अंदर एक ही प्रोसेस होगा। लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से जाल को तोड़ मरोड़ के यूज किया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो प्रोसेस है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मैंने डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट लोगों के साथ मिलके तो वो बनाया है, और मैंने मतलब उनके साथ काफी मैंने मीटिंग्स की हैं, और मुझे ये लगा है कि वो ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। ये सबको मिला के एक ही प्रोसेस मैंने बनाया है, ठीक है। इसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए अलग प्रोसेस है और लॉन्ग टर्म के लिए अलग है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए तो ये है कि आपके पास टोटल 10 कॉलम्स होते हैं बोर्ड के अंदर, ठीक है। और 10 कॉलम्स को आप इस तरह करके मैनेज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग में पूरे प्रोडक्ट की जितनी भी फंक्शनैलिटीज आपने इन फ्यूचर बनानी होती हैं वो सारी आप इसके अंदर वन बाय वन बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी बग्स आपके निकलते हैं, जिस तरह अभी हम तो एक्सेल शीट में रिपोर्ट कर रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, सारे बग्स इस तरह एक अलग कॉलम के अंदर सारे बग्स बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद बैकलॉग और प्रोडक्ट बैकलॉग और बग्स, ये प्रोडक्ट ऑनर या डेवलपमेंट लीड ये इधर से उठा के नेक्स्ट स्प्रिंट में डालता है कि जो हमने करंट स्प्रिंट तो चल रहा है, ठीक है, जो अगला स्प्रिंट है उसके अंदर हमने ये वाली चीजें करनी है, ठीक है। वो नेक्स्ट स्प्रिंट में डाल देता है। और जब स्प्रिंट प्लानिंग होती है और उसके अंदर ये चीजें बड़ी हेल्पफुल होती है, उसको पता होता है कि यार ये वाले ऑन प्रायोरिटी टास्क हैं, इनको मैंने करना है, ठीक है। उसके बाद वो उधर से मूव करता है, मूव टू करंट स्प्रिंट, स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर। यहाँ से आपकी स्प्रिंट प्लानिंग स्टार्ट होती है स्टेप 4 से, ठीक है। उसने फर्ज करें उसने कोई भी उसने कहा जी ये वाले टास्क जो है ना ये मैं मूव टू करंट स्प्रिंट करता हूँ ताकि इनको मैं इस स्प्रिंट के अंदर खत्म करवा सकूँ। डेवलपर्स जो हैं वन बाय वन उन टास्क को उठाते हैं और इन प्रोग्रेस में डालते हैं। इन प्रोग्रेस में डालने के बाद वो टास्क को डेवलप करते हैं, फंक्शनैलिटी या बग जो भी उसने करना है, ठीक है। डेवलपमेंट टीम अपना काम करती है, वो क्यूए में डाल देती है, ठीक है। यहाँ से क्यूए टीम की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। क्यूए टीम की इन्वॉल्वमेंट असल में इससे पिछले स्टेप के ऊपर ही स्टार्ट हो जाती है। जब वो मूव टू करंट स्प्रिंट करते हैं तो क्यूए टीम जो है वो अपने टेस्ट केसेस लिख लेती है, ठीक है, उस फंक्शनैलिटी के लिए। उसके बाद जैसे वो डेवलपमेंट चल रही होती है साथ साथ टेस्ट केसेस भी चल रहे होते हैं। इन प्रोग्रेस में डेवलपमेंट टीम के डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस है और क्यूए टीम के टेस्ट केसेस इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो उसके बाद वो क्यूए मूव करते हैं। क्यूए जो है वो चेक करता है कि जो फंक्शनैलिटी इन्होंने बनाई है डेवलपर्स ने वो टेस्टेबल है। अगर तो टेस्टेबल है, ठीक है, वो अपने टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं। अगर टेस्टेबल नहीं है तो वो इन प्रोग्रेस में दोबारा मूव कर देते हैं कि इसको एटलीस्ट इसको टेस्टेबल होना चाहिए, चीज़ें सारी ठीक चलनी चाहिए। जब सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं उसके बाद फिर वो क्यूए मूव करेगा और आप लोग क्या करेंगे, अपने टेस्ट केसेस सारे एग्जीक्यूट करेंगे और उसको रेडी टू कोड इंटीग्रेशन वो कोड रिव्यू में आप भेज देंगे, ठीक है। जो डेवलपमेंट लीड है वो क्या करेगा, कोड रिव्यू करेगा और उसके बाद वो स्टेजिंग सर्वर पे वेरिफिकेशन के लिए भेज देगा, ठीक है। और यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट होगी स्टेजिंग सर्वर पे, ठीक है। वो डेवऑप्स वाले करेंगे या डेवलपमेंट लीड खुद भी कर देते हैं, ठीक है। हर कंपनी में अलग अलग है, बट ये काम जो है वो डेवऑप्स का है, ठीक है, जो ऑपरेशन में एक लड़का काम करता है, ठीक है। तो जो जो भी डेवऑप्स में जो भी बंदा होगा वो क्या करेगा, वो स्टेजिंग सर्वर के ऊपर कोड को डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब एक चीज आपने क्यूए में आपने लोकल पे वेरीफाई की, ठीक है, जब जब ये टास्क आपका क्यूए में था, आपने उधर वेरीफाई किया, ठीक है जी सही चल रहा था, कोड रिव्यू हो गया। अब स्टेजिंग सर्वर के ऊपर जब वो कोड डिप्लॉय करेगा ना तो मे भी कोई कंफ्लिक्ट आए, ठीक है। अगर कंफ्लिक्ट आता है या नहीं आता, ठीक है, आपने स्टेजिंग सर्वर पे उसको लाजमी वेरीफाई करना है। स्टेजिंग सर्वर पे अगर वो मसला करती है कोई चीज, ठीक है, अगर तो टास्क बिल्कुल टास्क ही नहीं चल रहा स्टेजिंग पे, आप टास्क को इन प्रोग्रेस में मूव कर देंगे, ठीक है, इधर से स्टेप बैक कर देंगे इन प्रोग्रेस में, ठीक है। अगर टास्क चल रहा है लेकिन उसका कोई रिपल इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, रिपल आ रहा है कोई टास्क का किसी और मतलब टास्क जो है ना आपने रिग्रेशन भी परफॉर्म की तो कहीं और कोई और इशू निकल रहा है, आप फिर उस टास्क को नहीं मूव करेंगे, आप उसका अलग से बग बग बैकलॉग में बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये होगा कि आप स्टेजिंग पे उसको वेरीफाई किया, आपने चीज ठीक चल रही है, फंक्शनैलिटी बिल्कुल ठीक है, तो आप उसको
भेज देंगे क्यूए सर्वर पे। यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्सिंग ब्लॉकर एंड रीवेरिफिकेशन, यहाँ पे आप क्यूए सर्वर यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आप उसको क्यूए मूव कर देंगे, वहाँ पे फिर एक डिप्लॉयमेंट होगी जब काफी ज्यादा टास्क आ जाएंगे क्यूए के अंदर, ठीक है। फिर एक डिप्लॉयमेंट होगी और आप क्यूए सर्वर पे टास्क को चेक करेंगे, ठीक है। जिस तरह ये आपका ये एक ड्राइव है, ठीक है। ड्राइव के अंदर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ड्राइव डॉट गूगल इस तरह करके, तो जो क्यूए सर्वर है उसके अंदर लिखा होता है क्यूए, आगे कॉलन या डॉट या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे यूआरएल लिखा होता है, या यूआरएल के बाद क्यूए लिखा होता है, ठीक है। तो क्यूए का अलग सर्वर होता है, स्टेजिंग का अलग सर्वर होता है, ठीक है। उसके बाद क्यूए पे उसने वेरीफाई किया क्यूए ने, ठीक है, क्यूए सर्वर पे। और क्यूए सर्वर पे वेरीफाई करने के बाद वो कहेगा कि अगर तो ठीक चल रहा ओके, अगर नहीं ठीक चल रहा वो इधर से भी इन प्रोग्रेस में भेज सकता है, ठीक है। अगले जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें जिधर भी फंक्शनैलिटी मेजर फंक्शनैलिटी नहीं काम करेगी हम उधर से उसको इन प्रोग्रेस में वापस मूव कर देंगे, ठीक है। अब क्यूए सर्वर पे ठीक चल रहा है, ठीक है, उसको लाइव में मूव कर देगा। लाइव पे डिप्लॉयमेंट होगी, और डिप्लॉयमेंट होने के बाद आप लाइव पे उसको एक बार चेक करोगे कि लाइव पे ठीक चल रही है फंक्शनैलिटी, क्लाइंट के जो कस्टमर्स हैं उनको वो मसला नहीं आना चाहिए, ठीक है। हमारा ये काम है डेवलपमेंट से लेके लाइव तक क्यूए ने वन बाय वन हर स्टेप पे चेक करनी है फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक बोर्ड बना के दिखाता हूँ। इसके अंदर वो कह रहे हैं यार ये किसका फ्राज अनम्यूट रखो। अच्छा, तो अब मैं आपको बोर्ड बना के दिखाता हूँ। इसके अंदर ये भी एक लाइन लिखी हुई, वी विल मेक योर एंड टू एंड टेस्ट केसेस फंक्शनैलिटीज चेकलिस्ट एग्जीक्यूट एवरी स्प्रिंट नेक्स्ट टू स्प्रिंट 1, ठीक है, स्प्रिंट -1, ठीक है। आप अगर स्प्रिंट 10 पे हैं, ठीक है, स्प्रिंट 9 तक जो आपने चेकलिस्ट बनाई हुई थी मेजर फंक्शनैलिटीज की, ठीक है, या रिग्रेशन शीट आपने बनाई हुई थी P0 टेस्ट केसेस की, तो आप स्प्रिंट 10 पे उसको भी साथ को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। स्प्रिंट -1 यही चीज लिखी हुई है, यही लाइन है। अब ये आ गया आपका प्रोडक्ट बैकलॉग, इसके अंदर ये वाले टास्क पड़े हुए, ठीक है। जीरा भी तकरीबन ऐसे ही काम करता है, ठीक है। आसाना, जीरा, ट्रेलो, VSTS, ये जितने भी है ना, वो monday.com, क्लिकअप, ये सब एक ही इसी तरह इनके अंदर बोर्ड्स होते हैं, उनका सबका सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा फर्क है बस, ठीक है। अब प्रोडक्ट बैकलॉग है, प्रोडक्ट ओनर जो है ना प्रोडक्ट बैकलॉग को मैच्योर करता रहता है, ठीक है, फंक्शनैलिटीज इसके अंदर डालता रहता है। ये काफी लंबे टास्क इसके अंदर होते हैं। जो जो क्यूए है उसको जितने बग्स निकलते हैं वो बग वाली लिस्ट में डालते रहते हैं, ठीक है। जब भी कोई भी मेजर ब्लॉकर बग आता है तो जो डेवलपमेंट का लीड है वो बग को इधर से पकड़ता है, नेक्स्ट टू स्प्रिंट में डाल देता है। प्रोडक्ट ओनर जो है वो उसने जो काम इस स्प्रिंट के अंदर करवाना वो इधर से पकड़ता है, वो नेक्स्ट टू स्प्रिंट के अंदर डाल देता है। यहाँ पे प्रायोरिटीज डिफाइन होती है। ये क्यूए भी सम टाइम पे प्रायोरिटी डिफाइन कर होता है। अगर मेजर ब्लॉकर आ गया, ठीक है, क्यूए उसको मेजर प्रायोरिटी रख के नेक्स्ट टू स्प्रिंट में मूव कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आपने यहाँ पे आपका 2 वीक्स का काम भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी, 5 का भी, जितने मर्जी वीक्स का काम हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर जब भी आप कोई भी इसके अंदर आप चीज डालते हैं, कोई भी टास्क या कोई भी बग आप डालते हैं, वो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, यानी कि फजूल सा बग आपने इधर डाला हुआ है, ठीक है। अगर इधर डालेंगे फिर वो जब स्प्रिंट की मीटिंग चल रही होती है फिर वो बोलते हैं कि ये किसने डाला है, तो नीचे उसकी, इसको अगर आप ओपन करें तो ये देखें नीचे उसकी डिटेल भी आ रही होती है कि इसने इधर से मूव किया, प्रोडक्ट बैकलॉग से इसने इसके अंदर मूव किया है, ठीक है, नेक्स्ट टू स्प्रिंट में इसने मूव किया, ठीक है। अब उसके बाद जो आगे से मूव, अगर साद ने आगे मूव किया तो साद का नाम नीचे एक लाइन बन जाएगी, वो साद का नाम आ रहा होगा, ठीक है। तो वो फिर पूछते हैं कि यार ये क्यों आपने इसको मूव कर दिया, इसकी तो इतनी प्रायोरिटी भी नहीं थी आई। अब स्प्रिंट प्लानिंग हुई, यहाँ से स्प्रिंट वाला वो पूरा पूरी स्टोरी वो स्टार्ट होती है 2 वीक्स वाली। स्प्रिंट करंट स्प्रिंट के अंदर 2 वीक्स के टास्क डिफाइन होंगे, ठीक है। यहाँ से उन्होंने कहा कि ये वाले जो 10 टास्क, ये जो 5 टास्क हैं इसमें बग्स भी हैं, इसमें नई फंक्शनैलिटी के टास्क भी हैं। ये 5 टास्क हैं, ये हम 10 दिन में करेंगे, ठीक है, 10 वर्किंग डेज में। आपको पता है 5 डेज होते हैं एक वीक में, ठीक है, 10 वर्किंग डेज में हम लोग ये करेंगे, ठीक है, ओके। तो अब एक टास्क 2 दिन में होगा, ठीक है, एक टास्क 2 दिन में होगा या इससे कम में भी हो सकता है, ठीक है।
या 2 डेवलपर आप लगाएंगे तो एक टास्क एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। अगर एक डेवलपर थोड़ा जूनियर है, दूसरा डेवलपर थोड़ा अच्छा है, तो 1.5 दिन में वो कर लेंगे, ठीक है। इस तरह फिर क्यूए का टाइम बचता जाता है, ठीक है। ये ये जो 5 टास्क हैं, ये आइडियली ये होने चाहिए 7 डेज में, ठीक है, 7 to 8 डेज में, ताकि 2 दिन क्यूए को मिल जाए इनको टेस्ट करने में, ठीक है। फिर स्प्रिंट हमारा अच्छा जा सकता है। तो अगर अगर इसको 8 दिनों में वो कर सकते हैं, फर्ज करें वो 4 टास्क हम करते हैं, ठीक है। तो हर 2 दिन के एक टास्क है। डेवलपमेंट जो है ना, डेवलपर्स ने इसको कर दिया, 4 टास्क को उन्होंने 2 डेज में किया। तो ये सारे डेवलपर्स ने 1 by 1 8 टास्क को ऐसे मूव कर दिया। अब ये एक ही दफा टास्क सारे नहीं मूव होते, ठीक है। तो एक टास्क आज मूव हो रहा है, दूसरा कल हो रहा है, तीसरा परसों हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे इन प्रोग्रेस में टास्क आते जाते हैं, इन प्रोग्रेस में आते जाते हैं, वो अपना काम करते जाते हैं डेवलपर्स, और उसको क्यूए में मूव करते हैं। यहाँ से इन प्रोग्रेस से हमेशा, करंट स्प्रिंट से हमेशा जो है ना, वो टास्क इन प्रोग्रेस में या डेवलपर खुद करेगा या डेवलपमेंट लीड करेगा, और असाइन कर देगा किसी किसी भी बंदे को कि ये आप काम करो, ठीक है। इन प्रोग्रेस से जैसे ही डेवलपर ने टास्क अपना कंप्लीट किया, ठीक है, तो वो मूव करेगा क्यूए में, ठीक है। उसने क्यूए में मूव कर दिया। क्यूए ने अब इसके बाद क्यूए का काम स्टार्ट होता है। क्यूए ने फंक्शनैलिटी चेक की, ठीक है, फंक्शनैलिटी सारी सही चल रही है, सारे टास्क अब आगे क्यूए में, फंक्शनैलिटी बिल्कुल सही चल रही है। अब क्यूए क्या करेगा, 1 by 1 सबको चेक करेगा और उसको कोड रिव्यू में भेज देगा। कोड रिव्यू में आ गया। अब यहाँ पे डेवलपमेंट लीड का काम है, वो कोड की क्वालिटी चेक करेगा, कोड क्वालिटी ठीक है। अगर कोड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा लाइंस नहीं उसके अंदर है, या कोड रिफैक्टर हो सकता है, अगर कोड रिफैक्टर हो सकता है, कोड और ऑप्टिमाइज हो सकता है, तो वो इधर से इन प्रोग्रेस में मूव करेगा और साथ इंस्ट्रक्शन नीचे दे देगा या कॉल पे बता देगा, ठीक है। अगर उसको लगता है कि ठीक है डेवलपर ने काफी अच्छा कोड लिखा है, वो इसको आगे स्टेजिंग पे भेज देगा, ठीक है। अब ये काम है स्टेजिंग का, ठीक है। स्टेजिंग सर्वर पे, अब यहाँ पे डेवऑप्स वाले इन्वॉल्व होता है। डेवऑप्स वाले ने क्या किया, उसने स्टेजिंग सर्वर के ऊपर डेवऑप्स वाले ने डिप्लॉयमेंट की सारे कोड की, ठीक है। क्यूए ने फिर इधर से वेरीफाई करना है स्टेजिंग पे। उसने वेरीफाई किया सारे टास्क ठीक चल रहे हैं, इधर से भी अगर टास्क नहीं सही चलेगा तो फिर वो इन प्रोग्रेस में मूव करेगा, ठीक है। इधर से एक लूप इन प्रोग्रेस का चल सकता है, ठीक है। इधर से भी चल सकता है, इधर से भी चल सकता है, क्यूए से भी चल सकता है, कोड रिव्यू से भी, स्टेजिंग से भी, ठीक है। तो उसके बाद स्टेजिंग से आपने चेक किया, सही चल गया, ठीक है। सारे टास्क आपने मूव कर दिए क्यूए सर्वर पे। ये एक अगला सर्वर है, ठीक है। तो ये बस ये ज्यादा अच्छा होता है कि दो दो सर्वर कंपनीज यूज करती है, ठीक है, क्यू स्टेजिंग और क्यूए, ठीक है। मोस्टली कंपनीज दो ही यूज करती हैं, कुछ कंपनीज बहुत ज्यादा सर्वर्स भी यूज करती हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं फिर, ठीक है। हमारे पास बस दो ही सर्वर होने चाहिए। उसके बाद क्या होगा, क्यूए ने अपने सर्वर के ऊपर वेरीफाई किया, जो डेडिकेटेड क्यूए का सर्वर है, ठीक है, जिसका पूरा ख्याल क्यूए हमेशा रखता है, ठीक है। उस पर अगर जब भी डिप्लॉयमेंट होती है तो क्यूए को बता के होती है कि इसके ऊपर डिप्लॉयमेंट हो रही है, क्यूए को पूरा पता होता है कि इस पर डिप्लॉयमेंट हो रही है, ठीक है, बताए बगैर नहीं होती। ओके, तो यहाँ से क्यूए ने चीजें वेरीफाई की। यहाँ से भी एक बैक लूप चल सकता है इन प्रोग्रेस में, अगर कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है। अब कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपने वेरीफाई किया और आपने लाइव पे मूव कर दिया, ठीक है। क्यूए ने फिर लाइव पे भी चेक करना है उसको कि लाइव पे चीज ठीक चल रही है, लॉगिन, साइन अप, फॉरगॉट पासवर्ड या कोई भी फंक्शनैलिटी हो रहा है, लाइव पे ठीक चल रही है। अगर लाइव पे बिल्कुल ठीक चल रही है, उसको आप कर देंगे फिनिश, ठीक है, फिनिश कर दिया आपने। अब ये जो टास्क है, प्रोडक्ट बैकलॉग से या बग से चला, तो पूरे प्रोसेस में आके ये फिनिश हो गया। अब ये फंक्शनैलिटी बिल्कुल सही चलनी चाहिए। अगर कभी लाइव पे ये मसला आता है, ये फिर रीओपन हो सकता है बग, ठीक है। अगर लाइव पे कभी भी सेम कंफ्लिक्ट आता है, ठीक है, सेम इशू आता है, अगर सेम नहीं आता, उससे थोड़ा डिफरेंट आता है, तो फिर वो क्या करते हैं, आप नया बग बनाते हैं। यहाँ से अगर कोई लाइव इशू आ गया, ठीक है, तो फिर वो क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने चेक करके भेजा था लाइव पे, फिर क्यों मसला आया, ठीक है। अगर स्टेजिंग पे आपने वेरीफाई किया, क्यूए सर्वर पे मसला आया, फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी आपसे पूछा जाएगा कि यार आपने स्टेजिंग से जब आपने क्यूए पे भेजा था,
तो क्या देख के भेजा था? आपने वो वेरीफाई नहीं किया था, ठीक है, यहाँ पर मसला नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो या तो आपने वेरीफाई नहीं किया, अगर अगर आपने वेरीफाई किया तो फिर ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि कोड का कोई मसला है, ठीक है। स्टेजिंग से क्यूए पे हमेशा क्यूए को ही पकड़ा जाता है, और क्यूए सर्वर से जब लाइव पे जाता है फिर भी क्यूए को ही पकड़ा जाता है, ठीक है। तो क्यूए जो है वो काम जो है ना, क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने तो बस कह देना कि ठीक है ये टास्क है, इतने दिन में डेवलप हो गए, इतने में टेस्ट हो गए, इतने में लाइव पे चला जाएगा, ठीक है। कभी प्रोजेक्ट मैनेजर डेवलपर को डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो हमेशा क्यूए से पूछता है कि बताओ क्यों नहीं सही चल रहा, ठीक है। इसलिए क्यूए को बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। ओके, तो ये है शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट का। प्रोडक्ट बैकलॉग में टास्क आते हैं, यहाँ से बग्स बनते हैं, नेक्स्ट स्प्रिंट के अंदर प्रायोरिटीज डिफाइन होती हैं, और करंट स्प्रिंट के अंदर बस 2 वीक्स की प्रायोरिटीज आती हैं, ठीक है। उसके बाद इन प्रोग्रेस में वन बाय वन सारे टास्क मूव होते हैं। उसके बाद क्यूए में जाते हैं, क्यूए फंक्शनैलिटी को बस वेरीफाई करता है लोकल सर्वर पे। उसके बाद वो कोड रिव्यू होता है, स्टेजिंग पे जाता है, स्टेजिंग से वेरीफाई क्यूए पे, क्यूए सर्वर पे, क्यूए सर्वर से वेरीफाई करके अगले सर्वर पे, लाइव पे, और लाइव के बाद फिनिश, ठीक है। क्वेश्चन आप बाद में कर लेना, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, इसके एंड पे क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद हम अब हम करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की बात। लॉन्ग टर्म, इसके अंदर तो आपने देखा होगा इतने टेस्ट केसेस की मैंने बात ही नहीं की, ठीक है। बड़े प्रोजेक्ट में टेस्ट केसेस हमेशा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। बहुत कम है पॉसिबिलिटी कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है जैसे OLX है या दराज है, ये इस तरह बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, उसके अंदर टेस्ट केसेस अगर ना हो तो वो कभी भी प्रोजेक्ट सरवाइव कर ही नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो मेजर फंक्शनैलिटीज होती हैं, मेजर फीचर्स होते हैं, उसके अंदर क्यूएस को फीचर ओनर बना देते हैं कि ये फीचर है, इसका ओनर ये क्यूए है, इस फीचर में अगर कोई भी मसला आया तो वो इस क्यूए को पकड़ेंगे। अगला जो फीचर है उसके अंदर कोई मसला आया वो दूसरे क्यूए को पकड़ेंगे, अगला फीचर है, इस तरह। अब उसके अंदर होता क्या है, कोई फंक्शनैलिटी आई, वो किसकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है। जिस बंदे का वो फीचर होगा वो उसके जल्दी से टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फिर वो टेस्ट केसेस को डिफाइन करेगा, ये P0 है, ये P1 है, ये P2 है, ठीक है। एक मास्टर शीट होती है, जिस तरह मैंने आप लोगों के नाम से शीट बनाई हुई थी ना, इस तरह मास्टर शीट है, फंक्शनैलिटीज के नाम से शीट होती है, ठीक है। अब वन बाय वन सब फंक्शनैलिटीज के टेस्ट केसेस, वो उसको हम बोलते हैं मास्टर शीट, ठीक है। उसमें आपने सारे टेस्ट केसेस अपने लिखने हैं। फिर टेस्ट प्लानिंग करनी है, ठीक है। प्लानिंग आपने करनी है करंट स्प्रिंट की, कि इसके अंदर ये फीचर अगर आ रहा है तो आपके टेस्ट केसेस उस फीचर के डेवलपमेंट से पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। आपने कंप्लीट कर लिए, पर आपने P0 टेस्ट केसेस जो है ना, उनको आपने बोलना है एंड टू एंड टेस्ट केसेस, उनकी आपने एक अलग शीट बनानी है उसी फीचर की, उसका नाम होगा एंड टू एंड टेस्ट केसेस ऑफ फीचर, आगे फीचर नेम, ठीक है। उसके बाद स्टेजिंग के ऊपर करंट स्प्रिंट होता है, और चेकलिस्ट। स्टेजिंग के ऊपर आपने जैसे वो फंक्शनैलिटी डेवलप हुई, आपने चेकलिस्ट चेक करनी है अपने फीचर की, और आपने ये भी हो सकता है कि आपके अपने फीचर की हो, ये भी हो सकता है कि बाकी सब फीचर्स की चेकलिस्ट हो, ठीक है। तो वो आपने चेक करनी है, और उसके बाद आपने P0 टेस्ट केसेस सारे एग्जीक्यूट करने हैं। अगर टाइम है, ठीक है, तो फिर आप P1 P2 कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये अगर रिसोर्सेज हैं तो फिर भी आप ये कर सकते हैं। उसके बाद वो चला जाएगा प्रॉड पे, प्रॉड सर्वर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं उसके ऊपर भी फिर आप यही सेम काम करेंगे। फिर हॉट फिक्सेस कि मेजर मेजर जो इश्यूज आ रहे हैं ना, जो हॉट फिक्सेस हैं, वो फिर उसके बाद उसी के ऊपर वो हॉट फिक्सेस फिक्स करते हैं, ठीक है। और एड हॉक टेस्टिंग होती है, और साथ साथ टेस्ट केसेस को आप अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। उसको हम पेस्टिसाइड पैराडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस जो है ना, ये हर टीम, हर सॉफ्टवेयर कंपनी का अपना है बड़ी प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको एक रफ सा बताया है, बट ये जो हम खुद यूज कर रहे थे मैस्मर HQ के लिए, जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन टूल है, उसके लिए ये मैंने आपको उसका बताया। तो वैसे दूसरी कंपनीज में मे भी कोई डिफरेंट भी यूज हो, लेकिन जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए वो तो मोस्टली यही यूज करते हैं जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब ये बस आगे वो लाइनें शाइनें लिखी हुई हैं, इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब आप लोग अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो वो कर लें।